अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास हार्मोन्स के बारे में कि किस तरह से हार्मोन्स जो है केमिकल्स जो हैं वो सेक्शुअल डेवलपमेंट में असर कर रहे होते हैं। सबसे पहले मेल के हार्मोन्स का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से हार्मोन्स जो है मेल के सेक्शुअल डेवलपमेंट में असर कर रहे होते हैं। सबसे पहला और बुनियादी हार्मोन जो जिक्र किया जा रहा है वो है टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं। टेस्टोस्टेरोन के दो काम होते हैं। पहला काम कि मेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स ला लेना। एक बच्चा जो है जो 12 साल से कम उम्र का है, अब उसके अंदर अगर आप बाहर से देखोगे तो लड़का और लड़की में फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जिसे प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी उस मरहले को कहेंगे जिस दौरान बच्चे के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। बच्चे की आवाज़ में जो है चेंज आ जाएगा, वो ज़्यादा भारी आवाज़ हो जाएगा, बॉडी पर हेयर आ जाएंगे और उसके अलावा मसल मास जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो मर्द के अंदर मौजूद होंगी ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहे होते हैं। काफ़ी सारे लोग जो जिम पर काम कर रहे होते हैं, मसल्स को बिल्डअप कर रहे होते हैं, तब वो भी मसल मास को इंक्रीज़ करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन मसल मास को भी इंक्रीज़ करेगा, बॉडी हेयर को भी लाएगा और वॉइस को भी ज़्यादा भारी कर देगा, जो कि मेल के ये तमाम सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं। और उसके अलावा दूसरा इसका अहम काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, यानी कि स्पर्म्स की डेवलपमेंट कराना। उसके अलावा एक और हार्मोन का भी जिक्र किया जा रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से, और जब ये हार्मोन पहुंचेगा तो फिर टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगी। उसके अलावा एक और हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड में से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से, और ये भी जो है टेस्टिस पर असर करेगा और टेस्टिस स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेंगी। फिर एक और हार्मोन है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जिसके आने के बाद गोनेडोट्रोपिन जो है रिलीज होंगे। तो ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस में से आएगा। जब हाइपोथैलेमस में से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो फिर जो हाइपोथैलेमस का असर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होगा इन हार्मोन्स का असर, और उसके नतीजे के अंदर गोनेडोट्रोपिन जो है वो रिलीज़ होंगे। गोनेडोट्रोपिन का मतलब ये है कि जो गोनेड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी गोनेड्स पर असर कर रहे हैं ताकि वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकें, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी ये भी जो है गोनेड पर असर करें ताकि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो सके। ये दोनों ही गोनेडोट्रोपिन्स कहलवाएंगे क्योंकि गोनेड्स पर असर कर रहे हैं, और जो इन्हें रिलीज़ कराने का काम करेगा उसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाएगा, जो हाइपोथैलेमस में आएगा और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर करके इन दो हार्मोन्स को रिलीज़ कराएगा। और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ चुका होगा तो फिर उसके बाद टेस्टोस्टेरोन भी आ चुका होगा। उसके अलावा फीमेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिस हार्मोन का जिक्र किया जा रहा है वो है एस्ट्रोजन, जो कि ओवरीज में से रिलीज़ होता है। ये भी फीमेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स को लाने का काम करेगा प्यूबर्टी के टाइम पर, जैसे कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराना। उसके अलावा हिप्स वाले रीजन में ज़्यादा फैट को डेवलप करा देना ताकि वो ज़्यादा वाइड हो सके। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा वक्त जिसके नतीजे में फिर एग की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये वाला प्रोसेस भी इस हार्मोन की वजह से हो रहा होता है, जिसकी वजह से फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है फिर आगे कंट्रोल होता है। एक और हार्मोन का जिक्र किया जा रहा है जो कि है प्रोजेस्टेरोन। ये भी ओवरीज में से रिलीज़ होता है, लेकिन ओवरीज जब एग रिलीज़ कर चुकी होती है उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होगा। इसका काम जो होगा वो यूटेरस को ज़्यादा मोटा बना लेना होगा ताकि यूटेरस के साथ में एग जो है वो अटैच हो सके। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है ताकि यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट ना होता जाए और जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो फिर नीचे ना चला जाए। तो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी का हार्मोन जो है कहलवाता है। उसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से आएंगे फीमेल के अंदर भी, और उसकी वजह से फॉलिकल्स की जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी, और फॉलिकल्स जब ग्रो होते रहेंगे तो एग भी जो है ग्रो होता रहेगा। उसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद जो है फॉलिकल्स जो है वो एस्ट्रोजन को भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। उसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जिक्र किया जा रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, यानी कि ओव्यूलेशन को बढ़ाता है। ओव्यूलेशन इसके बाद होती है, और उसके अलावा इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के आने के बाद प्रोजेस्टेरोन जो है वो सीक्रेट हो रहा होता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस से आएगा, और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करने वाले होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।